श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय ओमकार की आधिदैविक उपासना। अब ओमकार की आधिदैविक उपासना का वर्णन किया जाता है। जो यह सूर्य तपता है उसी की उद्गति के रूप में उपासना करनी चाहिए। यह सूर्य उदय होते ही मानो समस्त प्रजा के लिए अन्न आदि की उत्पत्ति के उद्देश्य से उद्गान करता है, उनकी उन्नति में कारण बनता है, इसीलिए यह उद्गत है। इतना ही नहीं, यह उदय होते ही अंधकार और भय का नाश कर देता है। अतः जो इस प्रकार सूर्य के भाव प्रभाव को जानता है वह स्वयं जन्म मृत्यु के भय से एवं अज्ञान रूप अंधकार का नाशक बन जाता है। यह प्राण और वह सूर्य दोनों समान ही हैं, क्योंकि यह मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी गर्म है। इस प्राण को लोग स्वर क्रिया शक्ति संपन्न कहकर पुकारते हैं और उस सूर्य को स्वर स्वयं क्रिया शक्ति वाला एवं प्रत्यास्वर दूसरों को क्रिया शक्ति प्रदान करने वाला दोनों नामों से पुकारते हैं। इसीलिए इस प्राण एवं उस सूर्य के रूप में उस उद्गति की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद दूसरे प्रकार की उपासना बतलाई जाती है। व्यान के रूप में भी उद्गति की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य जो श्वास के द्वारा भीतर की वायु को बाहर निकालता है वह प्राण है, और जो बाहर की वायु को भीतर ले जाता है वह अपान है, तथा जो प्राण और अपान की संधि है अर्थात जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं वह व्यान है। जो व्यान है वही वाणी है। प्रथम खंड में जिस प्राण की वाणी और ऋचा के साथ एकता की गई है वहाँ प्राण यहाँ व्यान के नाम से कहा गया है। वहाँ प्राण शब्द से प्राण के समष्टि रूप का वर्णन है। केवल श्वास को बाहर निकालने की क्रिया का नाम ही वहाँ प्राण नहीं है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए मनुष्य श्वास को बाहर निकालने और भीतर खींचने की क्रिया न करता हुआ ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण करता है, अर्थात सामान्यतया बोलते समय श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाती है। जो वाणी है वही ऋचा है। इसलिए मनुष्य प्राण और अपान की क्रिया ना करता हुआ ही वेद की ऋचाओं का भली भांति उच्चारण करता है। जो ऋचा है वही शाम है, क्योंकि ऋख का ही अंश विशेष शाम है। इसीलिए मनुष्य प्राण और अपान की क्रिया ना करता हुआ ही शाम का गान करता है। जो शाम है वही उद्गित है, क्योंकि शाम का ही मुख्य भाग उद्गित है। इसलिए मनुष्य प्राण और अपान की क्रिया ना करता हुआ ही उच्च स्वर से उद्गति का गान करता है, अर्थात तीनों में ही व्यान की ही प्रधानता है। व्यान ही तीनों का आधार है। इनके अतिरिक्त जो विशेष सामर्थ्य की अपेक्षा रखने वाला कर्म है, जैसे काष्ठ मंथन द्वारा अग्नि को प्रकट करना, एक नियत सीमा तक दौड़ लगाना, कठोर धनुष को खींचना इत्यादि, इन सब को मनुष्य प्राण और अपान की क्रिया को रोककर व्यान के बल से ही करता है। इसी प्रकार व्यान की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाने के कारण व्यान के रूप में ही उद्गति की उपासना करनी चाहिए। अब एक और प्रकार की उपासना बताई जाती है, वह यह है कि उद्गति शब्द के जो 3 अक्षर हैं उनके रूप में उद्गति शब्द वाच्य परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इनमें पहला उत ही प्राण है, क्योंकि मनुष्य प्राण से ही उत्थान करता है और उत्थान का वाचक है। दूसरा गी वाणी का घोतक है, क्योंकि वाणी को गी इस नाम से पुकारते हैं। और तीसरा थ अन्न का वाचक है, क्योंकि यह समस्त जगत अन्न के ही आधार स्थित है और थ स्थिति का बोधक है। उत ही स्वर्ग लोक है, गी अंतरिक्ष लोक है और थ भूलोक है। उत ही आदित्य है, गी वायु है और थ अग्नि है। उत ही साम वेद है, गी यजुर्वेद है और थ ऋग्वेद है। इस प्रकार जानने वाला जो साधक उद्गित शब्द के इन तीनों अक्षरों की उद्गित ओमकार वाच्य परमात्मा के रूप में उपासना करता है, उसके लिए वाणी अपना
सारा रहस्य प्रकट कर देती है, अर्थात उसके सामने समस्त वेदों का तात्पर्य अपने आप प्रकट हो जाता है तथा वह सब प्रकार की भोग सामग्रियों से एवं उसे भोगने की शक्ति से भी संपन्न हो जाता है। अब कामनाओं की उत्तम सिद्धि का निश्चित साधन बताया जाता है। इसके लिए उपासना के जो 7 अंग आगे बताए जाने वाले हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से पहला अंग यह है कि जिस शाम के द्वारा साधक अपने इष्ट देव की स्तुति करना चाहता हो उसे सदा याद रखे। दूसरी बात यह है कि वह शाम गाए जाने वाला मंत्र जिस ऋचा में प्रतिष्ठित हो उस ऋचा को भी ध्यान में रखे। तीसरी बात यह है कि जिस ऋषि के द्वारा उस मंत्र का साक्षात्कार किया गया हो उस ऋषि को स्मरण रखे। चौथी बात यह है कि उस सामगान के द्वारा जिस देवता की स्तुति करना उपासक को अभिष्ट हो उस देवता का भली भांति स्मरण रखे। पांचवी बात यह है कि जिस छंद वाले मंत्र से वह स्तुति करना चाहता हो उस छंद को स्मरण रखे। और छठी बात यह है कि सामवेद के जिस स्तोत्र समूह से स्तुति की जाने वाली हो उस स्तुति समूह को भी ध्यान में रखे। सातवीं बात यह है कि जिस ओर मुख करके स्तुति करने का विचार हो उस दिशा का भी ध्यान रखे। अंत में प्रमाद रहित अर्थात सावधान होकर अपनी अभिलाषा को याद रखते हुए परमात्मा के समीप जाकर अर्थात ध्यान के द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार स्तुति करने वाला उपासक जिस कामना से स्तुति करता है उसकी वह कामना शीघ्र ही पूर्णतया सफल हो जाती है। चतुर्थ खंड, ओमकार के आश्रय से अमृतत्व की प्राप्ति। ओम यह अक्षर ही उद्गित है यूँ समझकर इसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उद्गाता नामक ऋतुज ओम इस अक्षर का ही उच्च स्वर से गान करता है। उस ओमकार की व्याख्या की जाती है। यह प्रसिद्ध है कि मृत्यु से डरते हुए देवताओं ने ऋक, यजु और साम रूप तीनों वेदों में प्रवेश किया, उनका आश्रय लिया। उन्होंने गायत्री आदि भिन्न भिन्न छंदों के मंत्रों से अपने को ढक लिया, उन्हें अपना कवच बनाया। उन्होंने जो भिन्न भिन्न छंदों से युक्त मंत्रों द्वारा अपने को आच्छादित कर लिया, इसी से वे छंद कहलाए। जो आच्छादन करे वही छंद। यह छंद सह शब्द की उत्पत्ति है। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला धीवर जल के भीतर भी मछली को देख लेता है, उसी प्रकार देवताओं को मृत्यु ने उन ऋक, साम एवं यजुर्वेद के मंत्रों की ओट में भी देख लिया। वहाँ भी उसने उनका पिंड नहीं छोड़ा। वे देवता लोग भी इस बात को जान गए, अतः ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्रों से ऊपर उठकर वे स्वर में अर्थात ओमकार में ही प्रविष्ट हो गए। जब कोई ऋग्वेद के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह निस्संदेह ओम इस प्रकार ही उच्च स्वर से उच्चारण करता है। इसी प्रकार साम को और वैसे ही यजुर्वेद को जानने वाला भी ओम का ही गान करता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओमकार रूप अक्षर अर्थात उसका वाच्यभूत परमात्मा है, वही ऊपर बताया हुआ स्वर है, वही अमृत मृत्यु से छुड़ाने वाला एवं भय रहित स्थान है। उसका आश्रय लेकर देवता लोग अमर और निर्भय हो गए हैं। जो ओमकार को इस रूप में जानकर उसके अर्थभूत अविनाशी परमेश्वर की स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसी अमृत रूप सर्वथा भय रहित एवं अविनाशी परमात्मा के स्वरूपभूत ईश्वर में प्रविष्ट हो जाता है, उसकी शरण में चला जाता है, वह उसमें प्रवेश करके उसी अमृत को प्राप्त कर लेता है जिस अमृत को पूर्वोक्त प्रकार से देवताओं ने प्राप्त किया था। ओम शांति शांति शांति।